श्री भगवत गीता में जीवन का सार है। साथ ही इसमें सफलता प्राप्त करने के कई राज छिपे हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो समझिए आपने सफलता के मार्ग पर आने वाली हर बाधाओं को दूर करने की कुंजी प्राप्त कर ली है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए थे, जिससे पांडव कौरवों की सेना को पराजित करने में सफल हुए थे। गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में सफलता का मंत्र समाहित है। इन उपदेशों को जिसने जीवन में उतार लिया उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन जब महाभारत युद्ध के समय असमंजस में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें कई उपदेश दिए थे। कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। गीता उपदेश में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों में से क्रोध पर नियंत्रण रखना बताया है। इसका कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह भ्रमित हो सकता है, क्योंकि क्रोध में भ्रम पैदा होता है। इस स्थिति में सही और गलत का भेद खत्म हो जाता है और केवल क्रोध ही शेष रहता है। साथ ही क्रोध से बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है और व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में भी सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के इस उपदेश को जीवन में उतारने की काफी जरूरत है। आज लोग क्रोध में आकर नौकरी और रिश्तों से लेकर अपनी जिंदगी तक गंवा देते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तो क्षण भर रुककर क्रोध से उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में जरूर से विचार करें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस क्रोध में आकर ही लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदारी बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु के भांति अप्रिय लगने लगते हैं और ये हमारी मानसिक स्थिति को अपने वश में कर असंतुलित कर देता है। इस हालात का शिकार हो मनुष्य कई अनजाने पाप कर बैठता है, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। अपने दिल व दिमाग पर नकारात्मक विचारों को कभी भी प्रभावी होने न दें। क्रोध से सिवाय विनाश के कुछ भी नहीं मिलता। अतः भगवान का आदेश मानकर क्रोध का आज से ही और अभी से ही त्याग कर दीजिए। भक्ति में मन लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। मोह किसी के काम का नहीं होता। सभी दुखों का एक कारण सिर्फ मोह है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी नहीं रोक सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। शरीर नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर का मोह त्याग कर समाज और धर्म के लिए जो भी बेहतर हो उसे करना चाहिए। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। आज के समय में भी व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। इससे वह कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा और साथ सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू पूरी दुनिया जीत तो लेगा, उसके बाद तू क्या करेगा? क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर मत हंसिए, ये बात सच नहीं है, लेकिन मैंने आज तक ये बात कभी सोची ही नहीं।
सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह बचेगा ही नहीं। सिकंदर ने संत से कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत भी लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह से बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का कोई मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही दुख आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही आएगा। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तो भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह को त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में सिर्फ संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय ही है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन में व्यक्ति को अपने गुरु के बाद अनुभवों से सीखना चाहिए। आज के समय में भी इस बात को जीवन में उतारने की जरूरत है। आज लोग बड़े बुजुर्गों और माता पिता की राय को अक्सर जरूरी नहीं समझते हैं। आप जिस उम्र और पड़ाव में हैं, आपके बुजुर्ग उन स्थितियों का सालों पहले सामना कर चुके हैं, इसलिए उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़े। इससे आप लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत रहेंगे और उनका समाधान कर लक्ष्य तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मन काफी चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।